आज हम हाफलंग आए थे। कल हमारे उम्मीदवार रूपाली लांगथासा नामांकन देने जा रहा है विधानसभा के लिए, तो उनको मैं गुड विशेस देने के लिए आया था। और साथ में हमारा जितना एपेक्स बॉडीज है उनका साथ भी विचार विमर्श किया। और हमारे जो इलेक्टेड एमएससी है, ईएम है, डिस्ट्रिक्ट पार्टी का ऑफिस बियरर है, प्रेसिडेंट है, सबका साथ एक साथ विचार विमर्श किया। हमारा यही रिक्वेस्ट है पूरा डिमा हसाओ वासियों को कि आज बीजेपी सरकार आने का बाद ये पूरा इलाका में शांति भी हुए है, विकास भी हुए है और बहुत अच्छा विकास हुए है। तो सब लोग बीजेपी को वोट दे और रूपाली लांगथासा को अच्छा खासा वोट से जिताइए, यही मेरा जनता से अपील है। तिनसुकिया में जो घटना हुआ उसको लेके क्या घटना हुए हैं काफी निंदनीय है। आर्मी और पुलिस मिल के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया है। मेरा लगता है कि जो लोगों ने भी ये काम किया है वो पकड़ में आ ही जाएगा। কোনো प्रॉब्लम नहीं। सर, अंत में और एक बात पूछना चाहूंगा, अल्फा क्या बोला है नहीं बोला है उनको उनका पीछे में क्यों पढ़ो। हाल में जो असम गवर्नमेंट और कुकी और मार्च समाज के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ है, तो इसको लेकर डिमा हसाओ में खास इसको लेके समझ नहीं पा रहे, कोई समझ नहीं है। ये इतना ही बात है कि जब 125 अमेंडमेंट होगा, जब भी कोई होगा, तब हम लोग सब कम्युनिटीज का साथ बैठ के एक जो लोगों को काउंसिल में जगह नहीं है उनको भी जगह देना है, जो पहले जगह है उनको भी थोड़ा बढ़ाना है। मिलजुल के हम लोग जो नया अगर बढ़ते हैं, अभी 28 सीट है, बढ़ने से 40 सीट होगा, ये 12 सीट मिलजुल के हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर, 2 डिस्ट्रिक्ट का जो प्रपोजल था वो कब तक वो जल्दी करना है। आज दिमाग कमिटी ने भी बोला है कि जल्दी जल्दी आप कर दीजिए, ये तब एक झमेला खत्म हो जाएगा। हम लोग चुनाव का तुरंत बाद 2 डिस्ट्रिक्ट कर दूंगा काउंसिल का साथ बातचीत करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे बोला है ऐसा करना है, सबका साथ बैठ के ही मिलजुल के ही करना है। सर, पानी को लेके आप लोग में एक था वो अभी तो वाटर सप्लाई स्कीम शुरू हो गया। कितना स्पीड में उसका काम देखो काम तो हम लोगों ने सैंक्शन भी दिया, पैसा भी दिया, तो काम तो जल्दी स्टार्ट भी हुआ है और खत्म भी हो जाएगा। यहाँ के लोगों का मतलब कंप्लेन था कि बाहर का कॉन्ट्रैक्टर को काम किया वो काफी लेट करता है। देखो बाहर और भीतर का ऐसा है, ये बड़ा 100 करोड़ से ऊपर का स्कीम है, तो वो क्वालिफिकेशन में जो आते हैं तो उनको ही मिलेगा। सर, गवर्नमेंट तो बीजेपी का होगा, कितना सीट मिलेगा सर? अभी चुनाव प्रसार शुरू नहीं हुआ है। 160 सीट तक जीतने का हमारा पोटेंशियल है, लेकिन कितना में जीतेगा नहीं जीतेगा ये जब चुनाव कैंपेन शुरू होगा, कल तो नामांकन है, 26 से मेरा रिलीज वगैरह स्टार्ट होगा, तब मुझे अंदाज लगेगा। अभी आगे बोलना ठीक नहीं है। 18 सीटिंग एमएलए का टिकट काटा है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, सबको अच्छा काम में हम लोग लगा देगा इलेक्शन का बाद। मिनिस्टर था लेकिन मिनिस्टर का टिकट वो तो सब कल मेरा भी टिकट काट सकता है, उसमें क्या है। इसमें तो पार्टी में है तो, और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ टिकट काटा तो और कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी टिकट काटने के बाद भाग्य फूल जाते हैं, उससे भी बड़ा चीज मिल जाते हैं। तो इसीलिए किसी को दुख में नहीं रहना है, सबको पार्टी के लिए आनंद का साथ काम करना चाहिए और सबका भला होगा, सबका अच्छा होगा। मेरा हाथ में किसी का बुरा नहीं होगा। सर, लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी का फाइट होता है, इस बार एनपीपी ऐसा है, तो इसमें ये फाइट कैसा रहेगा? इसमें हम लोग के लिए अच्छा ही होगा। इसलिए लास्ट टाइम सब हमारा खिलाफ में था, अभी जो खिलाफ में थे वो लोग 2 भाग हो गया, तो थोड़ा बहुत रूपाली का मार्जिन बढ़ेगा। हम लोग तो अलायंस एनपीपी हमारा यहाँ में नहीं है, तो इसीलिए एनपीपी कुछ सीट में कॉन्टेस्ट करता है। जैसे मेघालय का असेंबली में भी चुनाव में हमारा अलायंस नहीं होता है, हम लोग अलग अलग लड़ता हूँ। चुनाव का बाद कोई जीतता है तो हम लोग मिल के एनडीए बनाता हूँ। चुनाव का समय मेघालय में भी एनडीए एनपीपी का साथ नहीं है और असम में भी नहीं है, लेकिन चुनाव का बाद ही हमारा गठबंधन होते हैं।
एक दो तरफ का इलेक्शन में पार्टनर होता है, प्री इलेक्शन पार्टनर, पोस्ट इलेक्शन पार्टनर। सो एनपीपी हमारा पोस्ट इलेक्शन पार्टनर है मेघालय में, प्री इलेक्शन नहीं। असम में नहीं। नहीं, आज हम हाफलॉन्ग आए थे। कल हमारे उम्मीदवार रूपाली लांगथासा नामांकन देने जा रहा है विधानसभा के लिए, तो उनको मैं गुड विशेस देने के लिए आया था। और साथ में हमारा जितना एपेक्स बॉडीज है उनका साथ भी विचार विमर्श किया। और हमारे जो इलेक्टेड एमएससी है, ईएम है, डिस्ट्रिक्ट पार्टी का ऑफिस बियरर है, प्रेसिडेंट है, सबका साथ एक साथ विचार विमर्श किया। हमारा यही रिक्वेस्ट है पूरा डिमा हसाओ वासियों को कि आज बीजेपी सरकार आने का बाद ये पूरा इलाका में शांति भी हुए है, विकास भी हुए है और बहुत अच्छा विकास हुए है। तो सब लोग बीजेपी को वोट दे और रूपाली लांगथासा को अच्छा खासा वोट से जिताइए, यही मेरा जनता से अपील है। सर, तिनसुकिया में जो घटना हुआ है उसको लेके क्या बोलूं? घटना हुए हैं काफी निंदनीय है। आर्मी और पुलिस मिल के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया है। मेरा लगता है कि जो लोगों ने भी ये काम किया है वो पकड़ में आ ही जाएगा। আপনার উপর এটা কাটোর পুতুলি মুখ্যমন্ত্রী বলে কিছু আলফা ठीक है, चलो कोनो प्रॉब्लम नहीं। सर अंत में और एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। अल्फा क्या बोला है नहीं बोला है उनको, उनका पीछे में क्यों पढ़ो। हाल ही में जो असम गवर्नमेंट और कुकी और मार्च मास के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ है, तो इसको लेकर डिमांड और इसमें खास तौर इसको से लेके लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोई समझ नहीं है। ये इतना ही बात है कि जब 125 अमेंडमेंट होगा, जब भी कोई होगा, तब हम लोग सब कम्युनिटीज का साथ बैठ के एक, जो लोगों को काउंसिल में जगह नहीं है उनको भी जगह देना है, जो पहले जगह है उनको भी थोड़ा बढ़ाना है, मिलजुल के हम लोग जो नया अगर बढ़ते हैं, अभी 28 सीट है, बढ़ने से 40 सीट होगा, ये 12 सीट मिलजुल के हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर दो डिस्ट्रिक्ट का जो प्रपोजल था वो कब तक वो जल्दी करना है। आज दिमासा कमिटी ने भी बोला है कि जल्दी जल्दी आप कर दीजिए, ये तब एक झमेला खत्म हो जाएगा। हम लोग चुनाव का तुरंत बाद 2 डिस्ट्रिक्ट कर दूंगा काउंसिल का साथ बातचीत करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे बोला है ऐसा करना है, सबका साथ बैठ के ही मिलजुल के ही करना है। सर पानी को लेके आप लोग में एक था वो अभी तो वाटर सब भी सप्लाई किया था, स्कीम लेकिन शुरू हो सर, गया है। मतलब कितना स्पीड में उसका काम होता है? देखो काम तो हम लोगों ने सैंक्शन भी दिया, पैसा भी दिया, तो काम तो जल्दी स्टार्ट भी हुआ है और खत्म भी हो जाएगा। यहाँ के लोगों का मतलब कंप्लेन था कि बाहर का कॉन्ट्रैक्टर को काम किया वो काफी लेट करता है इसमें। देखो बाहर और भीतर का ऐसा है, ये बड़ा 100 करोड़ से ऊपर का स्कीम है, तो वो क्वालिफिकेशन में जो आते हैं तो उनको ही मिलेगा। सर गवर्नमेंट तो बीजेपी का होगा, कितना सीट मिलेगा सर? अभी चुनाव प्रसार शुरू नहीं हुआ है। 160 सीट तक जीतने का हमारा पोटेंशियल है, लेकिन कितना में जीतेगा नहीं जीतेगा ये जब चुनाव कैंपेन शुरू होगा, कल तो नामांकन है, 26 से मेरा रिलीज वगैरह स्टार्ट होगा, तब मुझे अंदाज लगेगा। अभी आगे बोलना ठीक नहीं है। सर चुनाव से सिटिंग मतलब एमएलए बहुत ज्यादा रहे वो डिस्ट्रिक्ट ये 18 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, सबको अच्छा अच्छा काम में हम लोग लगा देगा इलेक्शन का बाद। सर मंदिर साहब मिनिस्टर था, लेकिन मिनिस्टर का टिकट नहीं कटा गया। वो तो सब कल मेरा भी टिकट काट सकता है, उसमें क्या है, इसमें तो पार्टी में है तो। और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ टिकट काटा तो और कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी टिकट काटने के बाद भाग्य फूल जाते हैं, उससे भी बड़ा चीज मिल जाते हैं। तो इसीलिए किसी को दुख में नहीं रहना है, सबको पार्टी के लिए आनंद का साथ काम करना चाहिए और सबका भला होगा, सबका अच्छा होगा। मेरा हाथ में किसी का बुरा नहीं होगा। सर लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी का फाइट होता है, इस बार एनपीपी जैसा आया, तो इसमें ये फाइट कैसा रहेगा सर? इसमें हम लोग के लिए अच्छा ही होगा, इसलिए लास्ट टाइम सब हमारा खिलाफ में था, अभी जो खिलाफ में थे वो लोग 2 भाग हो गया, तो थोड़ा बहुत रूपाली का मार्जिन बढ़ेगा। सर एमपी में सेंट्रल में अलायंस है, यहाँ अलायंस हम लोग तो अलायंस एनपीपी हमारा यहाँ में नहीं है, तो इसीलिए एनपीपी कुछ सीट में कॉन्टेस्ट करता है। जैसे मेघालय का असेंबली में भी चुनाव में हमारा अलायंस नहीं होता है, हम लोग अलग अलग लड़ता हूँ।
चुनाव का बाद कोई जीतता है तो हम लोग मिल के एनडीए बनाता हूँ। चुनाव का समय मेघालय में भी एनडीए एनपीपी का साथ नहीं है और असम में भी नहीं है, लेकिन चुनाव का बाद ही हमारा गठबंधन होते हैं। एक दो तरफ का इलेक्शन में पार्टनर होता है, प्री इलेक्शन पार्टनर, पोस्ट इलेक्शन पार्टनर। सो एनपीपी हमारा पोस्ट इलेक्शन पार्टनर है मेघालय में, प्री इलेक्शन नहीं। असम में नहीं। नहीं।